start with sum number 7. Ramesh, Suresh and Naresh sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है पार्टनर्स का रेशियो 2:1:1. बैलेंस शीट के नीचे आपको दिया है नरेश डाइड ऑन 1st May. नरेश डाइड ऑन 1st May. तो नरेश का कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया. जो पार्टनर एक्सपायर हुआ है उसका कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया. फर्स्ट है बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स के नीचे नरेश का जो कैपिटल है, नरेश का कैपिटल आपको दिया है 27,000. ये नरेश के कैपिटल अकाउंट में लिखना है क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स के नीचे नरेश जो पार्टनर है, नरेश का कैपिटल बैलेंस है 27,000. ये लिखा है बैलेंस ब्रॉट डाउन. बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दिया है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जनरल रिजर्व है. ये जनरल रिजर्व को नरेश का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है बाय जनरल रिजर्व. बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व जो है, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 30,000. जनरल रिजर्व है 30,000 इनटू नरेश जो पार्टनर एक्सपायर हुआ है उसका शेयर 1 है. नरेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 है. तो 1 से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइडेड बाय 2 + 1 + 1. तो टोटल है 4. तो 4 से डिवाइड करना है. तो 30,000 × 1/4. तो जनरल रिजर्व का नरेश का शेयर आएगा आपका 7,500. 30,000 को 4 से डिवाइड किया तो बाय जनरल रिजर्व 7,500. बैलेंस शीट के नीचे पहला एडजस्टमेंट एसेट्स रीवैल्यूड एज प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. तो बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 66,000. इस पे 10% डेप्रिसिएशन. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट डिक्रीज का इफेक्ट देना है टू प्लांट एंड मशीनरी. टू प्लांट एंड मशीनरी 6,600. बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी है 66,000. इसका 10% डेप्रिसिएशन. तो 66,000 का 10% दैट अमाउंट कम्स टू 6,600. स्टॉक एप्रिसिएटेड बाय 3,000. एप्रिसिएटेड का मीनिंग है इंक्रीज. स्टॉक एप्रिसिएटेड बाय 3,000. तो बैलेंस शीट में जो स्टॉक है ये स्टॉक को क्या करना है आपको 3,000 रुपीस से इंक्रीज करना है. तो एसेट इंक्रीज का इफेक्ट देना है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में A+ का इफेक्ट है. एसेट इंक्रीज का इफेक्ट बाय स्टॉक 3,000. नेक्स्ट है क्रेडिटर्स वैल्यू ₹32,000. क्रेडिटर्स वैल्यू ₹32,000. बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स का अमाउंट है 33,000. एडजस्टमेंट के अंदर वैल्यू है 32,000. तो क्रेडिटर्स का वैल्यू क्या हो रहा है? क्रेडिटर्स का वैल्यू आपका 1,000 रुपीस से डिक्रीज हो रहा है. बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स का फिगर है 33,000. एडजस्टमेंट में वैल्यू है 32,000. तो क्रेडिटर्स डिक्रीज हुए बाय 1,000. तो लायबिलिटी डिक्रीज का इफेक्ट देना है. लायबिलिटी डिक्रीज. तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखना है बाय क्रेडिटर्स 1,000. नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स ₹20,000. बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है 18,000. एडजस्टमेंट में 20,000. तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 2,000 रुपीस से इंक्रीज हुआ है. तो एसेट इंक्रीज का इफेक्ट देना है. तो A+ का इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में
इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बैलेंस शीट में 18,000, एडजस्टमेंट में 20,000, तो एसेट इंक्रीज बाय 2,000। फर्नीचर ₹25,000, फर्नीचर ₹25,000, बैलेंस शीट में फर्नीचर है 27,000, एडजस्टमेंट में वैल्यू है 25, तो फर्नीचर का वैल्यू क्या हुआ, 2,000 रुपीज से डिक्रीज हुआ है, तो एसेट डिक्रीज का इफेक्ट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू फर्नीचर, सेकेंड एडजस्टमेंट है all debtors are good and hence RDD was no longer required। सेकेंड एडजस्टमेंट है all debtors are good and hence RDD was no longer required। बैलेंस शीट में ये जो डेटर्स में से जो RDD माइनस किया है, ये RDD को हमको कैंसिल करना है। बैलेंस शीट में डेटर्स में से जो RDD सब्ट्रैक्ट किया है, दिस RDD 6,000 रुपीज वी हैव टू कैंसिल, तो RDD कैंसिल करने के लिए क्या करना है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय RDD। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में RDD लिखने से क्या हो रहा है, ये जो बैलेंस शीट में डेटर्स में से RDD माइनस किया है, दिस RDD वी हैव कैंसिल, तो RDD का अमाउंट है 6,000, ये रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा है, दिस इज फॉर cancelling the RDD from the given balance sheet। बैलेंस शीट में जो एसेट में डेटर्स में से RDD सब्ट्रैक्ट किया है, ये RDD क्या करना है, कैंसिल करना है। all debtors are good, RDD was no longer required, तो RDD को कैंसिल करने के लिए क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखना है। थर्ड एडजस्टमेंट, provision for outstanding legal expenses ₹1,400 was to be made। provision for outstanding legal expense, तो outstanding legal expense this is liability, outstanding legal expense ये क्या है, ये liability है, तो इसका जो इफेक्ट है liability increase, इसका इफेक्ट देना है। provision for outstanding legal expenses 1,400 rupees to be made, outstanding legal expense this is liability, तो liability increase, इसका इफेक्ट देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2। outstanding legal expenses, outstanding legal expenses ये क्या है, this is liability, तो liability increase, therefore recorded in the रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड, साइन है आपका L+, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ग्रेटर है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है 12,000, डेबिट साइड माइनस करना है, माइनस करके डिफरेंस को लिखना है टू प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आ रहा है 2,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है 12,000, डेबिट साइड माइनस करके टू प्रॉफिट 2,000, ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रमेश, सुरेश, नरेश, 2,000 प्रॉफिट है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 2,000 रुपीज ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट इनटू पहला जो पार्टनर है, फर्स्ट पार्टनर का शेयर है 2 डिवाइडेड बाय रेशो का टोटल 2 + 1 + 1 टोटल है 4, तो 5 into 2 1,000। सिमिलरली 2,000 into 1/4, 2,000 जो है ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, 1 जो है 1 ये पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर डिवाइडेड बाय रेशियो का टोटल है 4,
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। रमेश का शेयर है 1000, सुरेश का है 500, नरेश 500। नरेश का जो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये जो नरेश का जो प्रॉफिट है 500, इसको नरेश के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेश का जो प्रॉफिट है, नरेश का प्रॉफिट है 500, इसको नरेश के कैपिटल में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करना है। फोर्थ एडजस्टमेंट, Naresh had withdrawn 500 rupees per month up to the date of his death on account of drawings. Naresh had withdrawn 500 rupees per month up to the date of his death on account of drawings. यहाँ पे अंडरलाइन करना है 500 rupees per month, 500 rupees per month। बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर 2010। बैलेंस शीट का डेट 31 दिसंबर 2010। नरेश जो पार्टनर एक्सपायर हुआ है उसका डेट ऑफ डेथ है 1 मई, तो 31 दिसंबर टू 1 मई, 31 दिसंबर टू 1 मई, इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 4 मंथ्स। तो ड्राइंग्स जो है, ड्राइंग्स का कैलकुलेशन, बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर 2010 एंड नरेश जो पार्टनर एक्सपायर हुआ है उसका डेट ऑफ डेथ है 1 मई 2011, इसके नंबर ऑफ मंथ्स है 4 मंथ्स। बैलेंस शीट है 31 दिसंबर, नरेश का डेट ऑफ डेथ 1 मई, पीरियड है 4 मंथ्स। तो ड्राइंग्स और ड्राइंग्स आपको 4 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। नरेश का ड्राइंग्स दिया 500 रुपीस पर मंथ, तो 500 रुपीस पर मंथ इनटू 4 मंथ्स, तो ड्राइंग्स का अमाउंट आएगा आपका 2000। ड्राइंग्स का जो पोस्टिंग है ये नरेश के कैपिटल अकाउंट में करना है, डेबिट साइड पे करना है। 2 ड्राइंग्स 2000। फिफ्थ एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपको सिर्फ नरेश के कैपिटल पे कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग नोट जो है, इंटरेस्ट ऑन नरेश कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इसका परसेंटेज दिया आपको 10%, तो 10% ऑन बैलेंस शीट में नरेश का कैपिटल जो है, नरेश का कैपिटल है 27,000, तो 10% ऑन 27,000, तो 27,000 का 10% याद आपका 2,700। This is interest for 12 months. नरेश जो पार्टनर है, नरेश का कैपिटल है 27,000, उसका 10% इंटरेस्ट है 2700 फॉर 12 मंथ्स। मंथ जो है, मंथ से आपके बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर एंड डेट ऑफ डेथ है 1 मई, तो नंबर ऑफ मंथ्स है 4 मंथ्स। तो 12 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट 2700,
4 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट 2700 4 मंथ्स का कन्वर्ट करना है, तो 2700 into 4 upon 12. इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन नरिश कैपिटल आएगा आपका 900, इंटरेस्ट ऑन नरिश कैपिटल इज 900, इसको लिखना है आपको नरिश के कैपिटल में लिखना है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिफ्थ एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट, चार्ज ऑन ड्राइंग्स, चार्ज ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम, तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स के अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, चार्ज ऑन ड्राइंग्स 6% पर एनम, ये 6% आपको ड्राइंग्स के अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, तो वर्किंग नोट है इंटरेस्ट ऑन नरिश ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन नरिश ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का रेट दिया 6%, तो 6% ऑन नरिश का जो ड्राइंग्स है, नरिश का ड्राइंग्स है 2000, तो 6% ऑन 2000, 2000 into 6/100, ये आ गया आपका 120 इंटरेस्ट फॉर 12 मंथ्स। नरेश जो पार्टनर है, नरेश का ड्राइंग्स है 2000, इस पे 6% इंटरेस्ट, 2000 का 6% 120 फॉर 12 मंथ्स, इसके फिर से मंथ्स कैलकुलेट करना है, बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर, बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर, नरेश का डेट ऑफ डेथ है 1 मई, तो 31 दिसंबर टू 1 मई, नंबर ऑफ मंथ्स है 4 मंथ्स, 12 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, 12 मंथ्स का इंटरेस्ट 120, तो 4 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, तो 120 into 4 upon 12, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा आपका 40 रुपीज, 120 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से डिवाइड करना है, तो 120 into 4/12, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 40 रुपीज, ये नरेश के कैपिटल में लिखना है, डेबिट साइड पे 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 40, तो फाइनल अकाउंट्स में हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, फाइनल अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट इज रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट द क्रेडिट साइड, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम फाइनल अकाउंट्स में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखते हैं।